हेलो। तो प्यारे बच्चों कैसे हो? तो स्टार्ट कर दें अपना एग्जाम्पल। तो हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 से। एनसीईआरटी चैप्टर 1 रेशनल नंबर का एग्जाम्पल नंबर 1। तो सिंपल यहाँ पे लिखा है फाइंड 3/7 प्लस ब्रैकेट -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। अब आप सबके दिमाग में होगा क्या क्वेश्चन है यार, ये तो सिंपल हमको प्लस करना है, एलसीएम लो ऐड कर दो, तो उसको हमें 8th क्लास में क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो हम देखते हैं। इसको मैं दो तरीके से करूंगा, पहला सिंपल जो आप अभी तक करते आए हो, और दूसरा जो हमने प्रॉपर्टी सीखी है उनके साथ। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक जो हम अभी तक करते आए हैं। तो हम करते क्या थे, देखिए यहाँ पे लिखा 7, 11, 21, 22। ये सब क्या है, अलग अलग। डेनोमिनेटर हमारा सेम नहीं है। अगर हमारा डेनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम। अब कुछ बच्चों को क्या, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम लिख दूंगा तो कुछ क्वेश्चन पुटअप करेंगे, आपने तो डायरेक्ट लिख दिया। तो मैं बिल्कुल जीरो टू हीरो, एकदम लेवल होगा हमारा जीरो लेवल से हीरो लेवल तक। तो आप देखो, ध्यान से देखो, मैं पहले क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकाल के दिखाऊंगा किस तरह हम एलसीएम निकालते हैं और फिर किस तरह क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लेकिन जो हम आगे के क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको एक हैबिट बनानी है जल्दी से खुद सोल्व करने के लिए, मैं आप डायरेक्ट बता दिया करूंगा। तो देखते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 7, 11, 21, 22। 7, 11, 21, 22। हमने ये डिजिट यहां पर लिख लिए। अब हमें इनका फाइंड करना है एलसीएम। तो हम ध्यान से देखेंगे कि एलसीएम निकालने के लिए हमारा वही जो हमने 6th, 5th, 4th क्लास में सीखा है। सबसे पहले 2 के टेबल में देखते हैं कि कोई डिजिट डिवाइड होती है या नहीं। 7 बिल्कुल नहीं होता, 11 बिल्कुल नहीं होता, 21 बिल्कुल नहीं होता, 22 होता है। तो 2 के टेबल में 7 नहीं आता तो एज इट इज 7 लिख दिया। 11 भी नहीं आता, 21 भी नहीं आता, 22 आता है। कितने टाइम, 11 टाइम। अब ये बच्चों को दिमाग में आ गया 2 के टेबल में 11 टाइम कैसे। तो सिंपल, अगर आप 22 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमारा 11 आंसर आएगा। फिर देखिए, अब यहां पे 2 के टेबल में कुछ डिवाइड नहीं होता, हम 3 से चेक करते हैं। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, 11 नहीं आता, 21 आता है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 7 नहीं आता तो एज इट इज लिख दिया। 11 भी नहीं आता, 21 आता 7 टाइम्स और 11 को 11। अब ना ही कोई 2 के टेबल में आता है, ना ही कोई 3 में, ना ही कोई 4 में, ना ही 5 में, 6 में भी नहीं, 7 में आता है। 7 में 7 1 टाइम, 11 नहीं आता, 1 टाइम 11 नहीं आता। अब देखिए यहां पे 1 हो गया, 1 हो गया। अब यहां पे 11 11 है तो वो अपने ही टेबल में आती है। 1 11 1 1 1। तो हमारा एलसीएम क्या हुआ, हमारा एलसीएम हुआ 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 7 इंटू 11 77। अब हम 77 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल देखो, 77 को अगर 6 से करेंगे, 7 6 जा 42। देखिए 6 इंटू 77, सिंपल 6 7 जा 42 का 2, 4 लगा कैरी, 7 6 जा 42, 43, 44, 45, 46 आ गया हमारा 46। ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक एक एक चीज मैंने आपको ये मेथड बता दिया है कि एलसीएम किस तरह निकालते हैं। हमारा एलसीएम आ गया 462। तो अब यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये बस आपको बताने के लिए था कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। अब हम जो भी क्वेश्चन आगे करेंगे उसमें हम एलसीएम नहीं निकालेंगे, मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको एलसीएम क्या होता है। तो हमारा इन सब का एलसीएम क्या आ गया, 462 प्लस इसका भी एलसीएम क्या आ गया, 462 प्लस इसका भी 462, सबका आ गया। तो हमने स्प्लिट कर दिया। इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से करके आपको दिखा रहा हूं। 462 462 462 हमने इनका ले लिया। तो देखिए ऊपर क्या था हमारा 3, यहां पर क्या था हमारा -6, यहां पर क्या है -8 और यहां पर क्या है हमारा 5। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, हमने एलसीएम लिख लिया और एज इट इज ऊपर की डिजिट लिख दी। अब हम क्या करते हैं, 7 के टेबल में 462 कितने टाइम्स आता है, 66 टाइम। अगर किसी को डाउट हुआ हो ये 66 कैसे आता है तो आप इसको इससे डिवाइड करके देख सकते हैं बाद में। अब हमको चेक करना है कि 462 हमारा 11 के टेबल में कितने टाइम आता है। तो 462 हमारा 11 के टेबल में आता है 42 टाइम्स। कितना, सिंपल 42 टाइम्स। तो ये आता है 42 टाइम्स। तो हम यहां पे करेंगे 66 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 66 टाइम आता है, और ये आता है 462 11 के टेबल में 42 टाइम्स। तो हम यहां पर 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट आता है 21। तो हम चेक करेंगे कि 462 के टेबल में
21 कितने टाइम आता है, और ये आता है हमारा 22 टाइम्स। तो 21 हमारा आता है 462 में 22 टाइम्स, तो हम सिंपल 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब हम करते हैं 22 के टेबल में कितने टाइम आता है। तो देखिए भाई 21 के टेबल में 22 टाइम्स, तो 22 के टेबल में कितना होगा, बहुत बढ़िया 21 टाइम्स। ये तो बिल्कुल वो हो गया 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। तो कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, जो भी बेसिक से एक एक चीज बेसिक से बताई जा रही है, जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो आप वो पूछ लेना, वो कमेंट कर देना, वो आपको दोबारा रिपीट कर दी जाएगी। इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज लेके चल रहा हूं। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करनी स्टार्ट करते हैं। अगर हम 3 को 66 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 66, तो हमारा आंसर आएगा 198 अपॉन 462 प्लस। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 42 को 6 से मल्टीप्लाई करना, तो 6 2 जा 12, कैरी लगा 1, 6 4 जा 24 और 25। लेकिन साइन किसका है यहां पर हमारा, वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो, माइनस का। अब हम यहां पर करेंगे 22 में 8 की मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16, 6 कैरी लगा 1, 8 2 जा 16 और 1 17, लेकिन साइन किसका लगेगा, वेरी गुड, प्लस। 21 में करते हैं हम दोबारा से 5 की मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105। कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल डिफाइंड तरीका। अब देखिए डेनोमिनेटर सबका सेम है, तो सिंपल क्या कर देंगे हम इनको ऊपर को ऐड, मेथड नहीं है बैड, हम इन सबको क्या कर देंगे, वेरी गुड। तब इन सबको 462 हमने ले लिया नीचे एलसीएम। यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 198 देखिए प्लस माइनस माइनस 252 प्लस माइनस माइनस 176 प्लस 105। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। भाई अब तो ये सब कुछ प्लस करना है, अब तो आप कर दोगे, या इसको भी चलो मैं बता देता हूं, बिल्कुल अब हम बेसिक पे चल रहे हैं तो बेसिक ही चलते हैं। तो हम देखिए क्या करेंगे, जो पॉजिटिव है उनको एक साथ ऐड कर दो, और नहीं देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इनको एक साथ ऐड कर लो, इनको एक साथ। तो देखिए अगर हम 198 को ऐड करते हैं किसके साथ, 105 के साथ, तो हमारा आंसर आता है 303। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 303 माइनस। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 252 प्लस 176, तो हमारा आंसर होगा 428 माइनस 428। यहां तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। प्लस माइनस माइनस होता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अगर हम 428 से 303 को माइनस करेंगे, अगर हम 428 से 303 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 125 अपॉन 462। भाई यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, हमने इसमें से इसको माइनस किया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन किसका लगेगा, क्या जवाब आया, माइनस का। कोई प्रॉब्लम, तो हमारा ये आंसर आ गया, हमारा आंसर -125 अपॉन 462 आ गया। अब हम भाई देखो इसमें कितनी प्रॉब्लम हुई, हमने सबसे पहले एलसीएम लिया 462 आ गया, फिर हमने इसको सोल्व किया, एलसीएम लेके देखा इसके टेबल में कितने टाइम्स आता है, मल्टीप्लाई किया, हमारा टाइम कंज्यूम हुआ। आंसर तो सेम आएगा लेकिन हमारा थोड़ा टाइम कंज्यूम हुआ। अब हम इसको करेंगे प्रॉपर्टी के साथ, किसके साथ, प्रॉपर्टी के साथ। और अब हम इसको देखो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, जो हमने कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी इससे पहले वाली वीडियो में, अब उनका यहां पे हम यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। हम एक बार क्वेश्चन नोट आउट कर लेते हैं। हमारा क्या था, 3/7 प्लस माइनस 6/11 प्लस माइनस 8/21 प्लस 5/22। यहां तक कोई प्रॉब्लम, मैंने सिर्फ क्वेश्चन को नोट डाउन किया है। यहां पर प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे, देखो हमने कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम दोनों का इस्तेमाल करेंगे। हमने कैसे यूज किया था उनका, कि भाई किन्हीं भी दो टर्म को पहले प्लस कर लो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दो को पहले ऐड कर लो फिर बाद में इन्हें कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव पढ़ चुके हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या फिर पहले आप ए प्लस बी कर लीजिए, सी बाद में ऐड कर लीजिए, या फिर पहले ए को बाद में कर लेना, बी प्लस सी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए यूज करना सिखा रहा हूं आपको, बहुत ही ध्यान से देखना है। क्या,
अब देखो हम किन दो पेयर को एक साथ लें। यहां पे बात होती है कि क्या हम इन दोनों पेयर को एक साथ लें या इन दोनों को एक साथ लें। पेयर किसी को भी ले लो, आंसर सेम आएगा। लेकिन जल्दी क्वेश्चन, इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है तो देखिए, आप ध्यान दीजिए। अगर हम 7 और 11 को एक साथ लेते हैं तो हमको एलसीएम लेने में दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत क्या होगी? मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी। क्या? इन दोनों में बड़ा क्या है? 11। क्या 11 7 के टेबल में 11 आता है? बिल्कुल नहीं। तो हम इनका पेयर नहीं लेंगे। हम पेयर लेंगे 7 और 21 का और 11 और 22 का। क्यों? क्योंकि 7 और 21 तो देखिए यहां पर लिखा 3/7 माइनस 8/21। हमने एक पेयर ये ले लिया, ठीक है, प्लस और दूसरा पेयर हमारा आ गया -6/11 प्लस 5/22। दूसरा पेयर हमारा ये आ गया। हमने ये दोनों पेयर क्यों लिए? देखो ध्यान से सुनो। 7 के टेबल में 21 आता है, यही हमारा एलसीएम हो गया। 11 के टेबल में 22 आता है, यही हमारा एलसीएम हो गया। तो हमने इन दोनों को इसलिए पेयर पेयर लिया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सबको हमें एक साथ ऐड करना था। तो ये मत कह देना माइनस है तो सर आप ऐड क्यों बोल रहे हो। हमको पूरा फाइंड करना था ना। तुमने अभी यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस माइनस हमने माइनस करके ब्रैकेट खोला, तो उस पर ज्यादा कंफ्यूज मत होना। अब देखिए 7 और 21 का एलसीएम 21। 7 के टेबल में 21 3 टाइम्स, तो हमको ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 3 9 माइनस 8, ठीक है, प्लस 11 और 22 का एलसीएम 22। 11 के टेबल में 22 2 टाइम्स, तो हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 12, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, प्लस 5। अब देखिए 9 में से 8 को अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे तो 1/21 प्लस 12 में से 5 गए 7, लेकिन साइन किसका लगेगा? हमारा बढ़ेगा, तो -7/22। अब हम दोबारा देखो, इस सोल्व करने की दिक्कत आ गई। 21 और 22 है, हमको दोबारा एलसीएम लेना होगा। तो हम पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। 1/21 प्लस माइनस माइनस 7/22। तो अब हम क्या लेंगे? 21 और 22 का एलसीएम लेंगे। और अभी हमने एलसीएम लेना सीखा था इन दोनों का, तो मैं दोबारा वो तो एलसीएम करके दिखाऊंगा नहीं। तो मैं आपको बताता हूं 21 और 22 का जो हमारा एलसीएम होता है वो 462 ही होता है। हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड कर चुके हैं, जो हमने पहले वाले मेथड किया था। तो इनका एलसीएम क्या हो गया? 462, ठीक है। और 21 के टेबल में 462 22 टाइम्स आता है, अभी हमने देखा था। तो ऊपर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन लगाया। 7 22 के टेबल में 462 21 टाइम, तो हम ऊपर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 22 होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। 7 इंटू 21 माइनस का साइन लगाएंगे और ये हो गया हमारा 147, क्योंकि 7 1 7 7 2 14 अपॉन 462 प्लस माइनस। देखो मैंने पहले ही बोला था 22 के सामने कोई नहीं है साइन, तो हम हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो 22 के सामने पॉजिटिव साइन, प्लस माइनस माइनस। तो अगर हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 462 नीचे 7 में से 2 गया 5 125 हमारा आंसर आ गया, लेकिन साइन बढ़ेगा। तो देखिए हमारा आंसर क्या आ गया इसको सोल्व करके, -125 अपॉन 462। और हमारा यहां पर भी आंसर क्या था? -125 अपॉन 462। यहां पे हमने एलसीएम लिया, फिर किया, एक साथ सबट्रैक्ट किया, थोड़ा लेंथी था, टाइम कंज्यूमिंग था। यहां पर हमने डायरेक्ट क्या किया? कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज किया। दो का पेयर बना लिया। पहले इनको एक साथ ऐड किया, फिर इन दोनों को एक साथ ऐड किया, फिर दोनों को एक साथ ऐड कर दिया। उससे हमने कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पढ़ लिया था। हमने उसको ये लाइन हमको हमेशा लिखनी है क्वेश्चन में। स्टार्ट करने के बाद जब आप पेयर बनाओगे, पेयर से पहले आपको ये लाइन लिखनी होगी, बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमने इनको एक साथ पेयर में कैसे लिया, दोनों को देखा, जिनका पेयर बन रहा है, एलसीएम लेना इजी है, उनको एक साथ पेयर में रख लिया और ये बहुत आसानी से प्यार से एकदम मक्खन की तरह हमारा सोल्व हो गया। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 यहीं पर फिनिश होता है। अब चलते हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? -4/5 मल्टीप्लाई, ये जो स्टार है ना यहाँ पर, ये टाइपिंग में मल्टीप्लाई का साइन नहीं था, तो स्टार को हम मल्टीप्लाई कंसिडर करेंगे। -4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7 मल्टीप्लाई बाय 15/16 मल्टीप्लाई बाय -14/9। भाई करने के दोबारा 2 मेथड, या तो आप सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, ऊपर नीचे काटो पीटो कर दो क्वेश्चन, मैं उस मेथड को भी करूंगा, या दूसरे को। अब उसको करेंगे तो उसमें टाइम कंज्यूम होगा, और दूसरे को करेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी से बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज करना सिखाता हूं। वो क्वेश्चन तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, अगर ना हो तो कमेंट करना, मैं उसको भी सोल्व करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। उसका हमने यूज कैसे किया था? इनका पेयर बना के। बिल्कुल सही जवाब आपका। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। कैसे? ये क्या लिखा है?
थोड़ा यहाँ पे प्रिंट पहले लिखा क्वेश्चन सोल्व किया था ना, उसका बैक साइड है तो थोड़ा डार्क इस पे हो गया है। तो देखिए -4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7 मल्टीप्लाई बाय 15/16 मल्टीप्लाई बाय -14/9। भाई अब इसमें हम किस किस का पेयर बनाए, हमारे सामने क्या क्वेश्चन आ गया कि हम किस किस का पेयर बनाए। हमने तो वहां पे क्या देखा था, एलसीएम। यहाँ पे तो एलसीएम का कोई चक्कर ही नहीं है, तो हम कैसे पेयर बनाए क्या समझ। तो देखिए अब ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का रूल क्या है, ऊपर नीचे कटता है और हमारा लेफ्ट राइट कटता है। ये आमने सामने तो मल्टीप्लाई होता है। क्या 4 से 7 कटता है, बिल्कुल नहीं। 3 से 5 कटता है, बिल्कुल नहीं। क्या 4 से 16 कटता है, अरे बिल्कुल कट रहा है भाई। 5 से 15 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो हमको एक ये पेयर लेना है एक साथ, एक ये वो पेयर लेना है अपनी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। पेयर में हम इनको एक साथ कब लिखेंगे, इधर से उधर इनकी हम पोजीशन कब चेंज करेंगे, जब हम एक सेंटेंस लिख देंगे बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। भाई एक बार दोबारा सुन लो बात, ये कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव पूरा लिखना है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पता लगा ये कॉम और एसो लिखा है और टीचर ने हाफ मार्क्स यहीं पर कट कर लिया। ये हम किस लिए लिख रहे हैं, ताकि इनको एक साथ पेयर में ले लें, क्योंकि हम दोबारा रिवाइज करते हैं a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। हम कुछ किसी दो को एक साथ करें, मल्टीप्लाई और एडिशन में वो सेटिस्फाई करता है। तो हमने किसको पेयर में लिया, -4/5 मल्टीप्लाई बाय 15/16 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई बाय -14/9। अब देखना हमारे प्रॉपर्टी से कितनी जल्दी क्वेश्चन होता है। आप अगर उसको ऐसे सिंपल करोगे तो क्या टफ होगा, और अब देखना मजे से एकदम मक्खन की तरह क्वेश्चन होगा। देखिए 5 से 15 कटता है 3 टाइम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 के टेबल में 16 आता है 4 टाइम्स, लेकिन माइनस का साइन याद रखना भाई। -3 यहां पे क्या बचा, ऊपर 1 बचा और ये माइनस का साइन, और यहां पर 3 तो ऊपर बच गया -3। नीचे 5 कट गया, 16 कट गया, क्या बचा 4। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई बाय। अब देखिए 3 से 9 कट गया 3 टाइम्स और 7 से 14 कट गया 2 टाइम्स, लेकिन ये माइनस का साइन है तो -2 ऊपर बचा और नीचे 7 भी कट गया, 9 भी हमारा क्या बचा 3। ठीक है भाई, अगर गलत कर दिया तो टीचर देगा एक चांटा फ्री। क्या बच गया हमारा नीचे 3। अब देखिए माइनस ये 3 है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स। ऊपर सब कुछ कट गया, 1 बचा और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो ऊपर पॉजिटिव का 1 बचा। नीचे 4 भी कट हो गया और 3 भी, सिंपल क्या बचा हुआ है 2। ठीक है भाई, हमारा आंसर हो गया 1/2। सोल्व देखो कितनी जल्दी हुआ, बस 2 पेयर बनाए और सिंपल आंसर। इसलिए हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हमने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले पढ़ी थी प्रॉपर्टी। मैंने बोला भी था पहला क्वेश्चन हमारा प्रॉपर्टी से स्टार्ट होगा। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमको इनका एडिटिव इनवर्स बताना है। हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है, साइन चेंज कर देना। क्या होता है, साइन चेंज कर देना। इतना सिंपल क्वेश्चन एकदम देख के यार ये फ्री के मार्क्स एक क्वेश्चन आता है आपका। जब फर्स्ट यूटी होगा ये क्वेश्चन आपको मिलेगा गारंटीड। यही नहीं क्या बोलो सर आपने तो -7/9 पढ़ाया था, डिजिट कुछ भी चेंज हो सकती है, लेकिन एडिटिव इनवर्स पर एक या फिर एमसीक्यू या फिर 1 मार्क क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। तो देखिए फर्स्ट -7/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस है तो ये हो जाएगा 7/9 प्लस का। ठीक है, और प्लस को हम आगे शो नहीं करते हैं। सेकंड हमारा लिखा है 21/112। ये सब पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा -21/112। इतना सिंपल क्वेश्चन, फ्री के मार्क्स है इसमें एडिटिव इनवर्स वाले में। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेरीफाई। हमको वेरीफाई करना है। ये वेरीफाई क्या करना है, हमारे यहां पर लिखा हुआ है हमको वेरीफाई करना है कि माइनस इंटू माइनस एक्स के सिमिलर होता है। बिल्कुल जो हमारी एक्स की वैल्यू है वही इसकी वैल्यू होगी। हमको ये सोल्व करना है। हमारा LHS है, ये RHS है। हमको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में सोल्व करूंगा, सेकंड आप कर लेना। ठीक है, या फिर सेकंड भी कर दूंगा, चलो देखते हैं। बहुत इजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट पार्ट लिखा है एक्स की वैल्यू हमको गिवन है 13/17। क्या गिवन है 13/17। तो हम इसमें लिखते हैं LHS में माइनस 13/17। अब भाई देखो हमको x की वैल्यू क्या गिवन थी, ये
हमने इसको इसमें कंसीडर कर लिया ये, क्योंकि हमको इसमें पुट करनी है। कुछ बच्चे कहेंगे तो 13/17 आपने माइनस क्यों लगा लिया? अरे भैया ऊपर हमको दिया है ये प्रूफ करना कि जो माइनस इंटू माइनस एक्स की वैल्यू है वो एक्स के सिमिलर है, और हमको एक्स की वैल्यू दी है तो हमने एक्स की जगह सिंपल ये पुट किया है। तो देखिए जैसे हम ब्रैकेट खोलेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस 13/17, इसका मतलब हमारा LHS किसके इक्वल हो गया? हमारा RHS क्या था? 13/17, 13/17। तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, यही हमको वेरीफाई करना था और हमने वेरीफाई कर दिया कि हाँ हमारी वैल्यू इक्वल होती है। सेकंड पार्ट में भी आपको -21/31 पुट कर वो करना है, इसकी जगह पुट करोगे तो हमारा वो एग्जाम, चलो भाई मैं कर देता हूं वरना तो यार टेंशन मत लो, तुम डरो मत। देखिए सेकंड पार्ट क्या है हमारा, कुछ बच्चे एकदम डर गए, अरे यार ये तो माइनस है, पॉजिटिव वाला तो सिंपल कर दिया, हमारा पागल बना दिया। देखो क्या था, ये था माइनस इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये वेरीफाई करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पे वैल्यू क्या दी है इसकी, देखिए माइनस इंटू माइनस, और ये माइनस पहले से है, कौन सा माइनस? -21/31, कोई प्रॉब्लम भाई यहां तक? और एक्स की वैल्यू क्या दी हमको? -21/31। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। माइनस, पहले हम ब्रैकेट, आपने बोर्ड मास पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो डरो मत, ये क्या टर्म बता दी। बोर्ड मास का मतलब होता है, देखिए BODMAS, ब्रैकेट ओवर, सबसे पहले ब्रैकेट खोलते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट, माइनस इंटू माइनस, ये हो गया +21/31। ठीक है, माइनस इंटू प्लस, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो ये हो गया हमारा -21/31। और हमारा इस साइड भी क्या रिपीट होता रहा, -21/31 इक्वल टू पे लाइन नहीं खींचनी थी, सॉरी, -21/31। और हमारा वेरीफाई हो गया कि ये दोनों डिजिट हमारी सेम है, और हमारे यहां पे एग्जाम्पल नंबर 4 भी खत्म हो जाता है एकदम। अब हमारा है एग्जाम्पल नंबर 5, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में, क्वेश्चन हमेशा आता है, नहीं आएगा डिजिट चेंज करके आएगा, लेकिन बिल्कुल रूट है इस पूरे चैप्टर की, बहुत इंपोर्टेंट, ध्यान से समझना इसमें, क्योंकि दो प्रॉपर्टी एक साथ लगेंगी, इधर उधर ना देखो, इधर देखो, बातें कम करो ना, क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, कोरोना से डरो, हाथ धुल के पढ़ो भैया, अपने अपने हाथ धुल लीजिए। ठीक है, हैंड वॉश करो, सैनिटाइजर लगाओ, वैसे ही इतना कोरोना हो रहा है, घर में बैठ के पढ़ना पड़ रहा है। देखिए ये क्या लिखा है हमारा, मैं इसको देखो, स्टार का मतलब डर मत जाना, ये मल्टीप्लाई है, मैं दोबारा इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देता हूं। क्या लिखा है, 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 -1/14 -3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। भाई ये एग्जांपल नंबर 5 है, मैंने क्वेश्चन को यहां पे नोट डाउन किया है, कभी तो कुछ नहीं किया है। अब इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, कैसी लगेगी, उसके लिए मैं हूं, बस ध्यान दो, इधर उधर ना देखो, कानों में अपने ईयरफोन लगा लो, हाथ में कॉपी पेन ले लो, आगे एनसीईआरटी की बुक खोल लो और एग्जाम्पल लगाते बनने लगे, गारंटी मेरी है, क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा आपका। तो ध्यान देना। आप देखो, अब भाई हमें इसमें समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है और माइनस माइनस की 2 जगह साइन भी है, तो प्रॉपर्टी क्या लगेगी। अब बस ध्यान से, क्वेश्चन को एक टेक्निक है, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आप एक्सरसाइज का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कर लोगे। आपको यहां पे -3/7 दिख रहा है और वही हमको यहां पर दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों -3/7 को एक साथ लिख लेंगे। और ये कौन सी प्रॉपर्टी ने बोला हमको, कोम्यूटेटिव ने बोला। क्या बोला उसने, बोला a + b इज इक्वल टू b + a, a को b के साथ ऐड कर लो या b को a के साथ ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। अब कोई बोल रहा है तो माइनस दिख रहा है, अरे भैया एक साथ लेने के लिए बोला है, हमने मल्टीप्लाई भी की था ना, a × b इज इक्वल टू b × a। तो देखिए मैं इनको क्या करूंगा, इन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसको इसके साथ लिखूंगा, खाली ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। इन दोनों की प्लेस चेंज की है, इसको यहां लाऊंगा। अब तो देखो इसमें क्या, तो अब हम करेंगे क्या, हम एक तो ये मल्टीप्लाई में टर्म है ये पूरी, ठीक है भाई, एक ये पूरी मल्टीप्लाई में है, भाई देखो ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई में है, ये दोनों भी एक साथ मल्टीप्लाई में है, ध्यान देना क्वेश्चन में। ठीक है, अब आपको दिख गया होगा, देखो। और मल्टीप्लाई में एक बात बता देता हूं, ये पूरी एक ही टर्म है। अब कोई बोलेंगे एक कैसे भैया, अलग अलग दिख रहे हैं, पागल हो गए हो क्या? पागल नहीं, एक बात ध्यान दो, ये लिखा है 2 × 3, आपको 2 दिख रही है, लेकिन 2 3 से क्या होता है 6, ये एक हो गई ना, 2 × 3 क्या हो गई, पूरी एक मिलके 6 हो गई। तो इसी तरह ये दिख तो 2 टर्म ही है, लेकिन ये है एक ही। अब ये एक पे काम कैसे होगा,
अब देखो, तो मैं खाली क्या लिखूंगा, बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैं इन दोनों टर्म को एक साथ लिख लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो मैं एक टर्म ये इसके साथ ये लिख लूंगा मल्टीप्लाई में। देखिए 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7। कोई प्रॉब्लम यहां तक? बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब इंटेलिजेंट है, एक से एक साथ लिख लिया ब्रैकेट में, प्लस ये दूसरी में इनके साथ उठा के लिया है, लेकिन ये है क्या चीज, ये -3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5 ब्रैकेट क्लोज, और ये -1/14 यहां बच गया। अब कुछों के पेट में दर्द हुआ होगा, बस सर यहाँ पे प्लस क्यों लगा दिया आपने? तो भाई ध्यान दो, अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा, यहाँ पे तो माइनस था, आपने प्लस क्यों लगाया? तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा ना भाई। तो इसमें टेंशन लेने की वो नहीं है। अरे भैया यहाँ पे क्या था, माइनस था, आपने प्लस कैसे लिख दिया? क्योंकि देखो प्लस माइनस जैसे हम ब्रैकेट खोलेंगे तो वो माइनस ही आ जाएगा। ये खाली होच पोच होने के लिए। इसका फायदा क्या, इसको आप नेक्स्ट स्टेप में समझोगे। भाई देखो, कॉमन लेना आता है, नहीं आता तो सीख लो। यहां पर भी -3/7 लिखा है, यहां पे भी -3/7 लिखा है, तो हम -3/7 को ले लेंगे बाहर कॉमन। तो देखिए जैसे ही -3/7 बाहर आ गया तो यहां पे क्या बचेगा, 2/5। तो यहां पे तो और कुछ नहीं है, ये बाहर आ गया तो 1 बचा उस जगह। यहां पे किस चीज का साइन है, प्लस का। यहां पे भी क्या लिखा, -3/7, ये भी बाहर आ गया, तो ये यहां से 3/7 बाहर आ गया, 2/5 बच गया। यहां से बाहर आ जाएगा तो क्या बच जाएगा यहां पर, 3/5। देखो कितने इंटेलिजेंट है, सबने आंसर बता दिया, -1/14। ठीक है, अब हम सोल्व करेंगे ब्रैकेट को, बोर्ड मास का रूल। 5 एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्या लिखा है, 5 है, तो यहाँ पे बीच में अगर कोई यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है भाई, ये ब्रैकेट के बाहर है ना, तो यहाँ पे ना बीच में प्लस ना माइनस, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। 5 ठीक है, 3 देखो 5 हो गया, और ये दोनों 3 और 2 5 हो गया, -1/14। 5 से 5 कट गया, यहाँ पे क्या बचा, -3/7, और यहाँ पे क्या बचा, -1/14। दोबारा 7 और 14 का एलसीएम लेंगे। मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, बड़ा कौन है 14, क्या 7 के टेबल में 14 आता है, बिल्कुल आता है, तो हमारा एलसीएम भी क्या हो गया 14। 7 के टेबल में 14 2 टाइम्स, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगी 2 की, 3 2 जा 6, लेकिन साइन माइनस का। 14 के टेबल में 14 1 टाइम, तो ऊपर किसी की मल्टीप्लाई नहीं, 1 की, 6 और 1 7 हो गए अपॉन 14, लेकिन साइन माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन बड़े का साइन। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ऊपर कट के 1 हो गया, नीचे 2 आ गया, लेकिन ये किस चीज का साइन, -1/2। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक बार मैं रिकॉल करता हूं, फिर आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखोगे ना, सुन के ध्यान से, तो आपको समझ आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन लिखा था 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। हमने देखा मल्टीप्लाई में जो ये पूरी एक टर्म है, क्योंकि अभी 2 × 3 6 होते हैं, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में 3/7 है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हमने एक साथ लिख लिया दोनों को। अब एक साथ लिखा और ये -1/14 बाहर बच गया, दोनों में 3/7 है माइनस, वो बाहर कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया 2/5 और यहाँ पर बच गया 3/5, -1/14 एज इट इज लिख दिया। दोनों का एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो 3 और 2 5 प्लस किया, कट गया, यहाँ पे बचा -3/7, यहाँ पे -1/14 लिख दिया। 7 और 14 का एलसीएम 14, 7 के टेबल में 14 2 टाइम्स, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करी, -6 हो गया, और ये -1, दोनों को ऐड किया, -7/14, 7 से 14 कट गया, तो -1/2 आपका आंसर बच गया। थम्स अप, क्वेश्चन कंप्लीट, एग्जाम्पल 5 कंप्लीट। अब हम इसके बाद अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो बने रहें हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आखिरी बात भाई, क्वेश्चन जो मैंने कराया इसको कॉपी में तो नोट करो, एक बार खुद भी सोल्व करने की कोशिश करो और एक्सरसाइज करने की कोशिश। इससे क्या है, अभी आपको देखने में बहुत इजी लगेगा, लेकिन जैसे आप पेन चलाओगे ना तो क्वेश्चन नहीं होगा सोल्व। तो अपना पेन उठाओ और करना स्टार्ट कर दो, और हाँ, हैंड वॉश जरूर कर लेना।